हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण। मैं आपकी भावना। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, निर्मल रहिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए। गाइस, मैं भी गौतम को स्कूल छोड़ के आई हूँ। और बस स्कूल छोड़ने के बाद अब मैंने नहाना है, धोना है, पूजा करनी है। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ ब्लॉग बना लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ में बातें करती हूँ। मेरा जो आवाज़ है, मैं थोड़ी स्लो बोलती हूँ। स्लो मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे। आवाज़ मेरी बहुत कम, मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो होता है मेरा। तो गाइस, अब मैंने कहा नहाने जा रही थी, नहाने से पहले आपके साथ ब्लॉग बना लेती हूँ। आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा नारायण जी, आप सब लोगों पे बहुत कृपा बनाए रखे, अपनी असीम कृपा बनाए रखे और वो रखेंगे। गाइस देखिए, जो बद्रीनाथ में इतना कुछ हो रहा है, जोशी मठ में, आपके कर्णप्रयाग में, और आपका ये उत्तरकाशी में भी सुनने में आ रहा है कि जमीन में दरारें पड़ रही है, धरती फट रही है। और मतलब ये सोच के बहुत दुख होता है। एक माता जी मुझे मिली थी वहाँ की, जोशी मठ की। उन्होंने मुझे वो जब मैंने कहा आंटी आप कहाँ के हो, तो वो ऐसी शॉप में आ रही कि आंटी आप कहाँ के हो। तो उन्होंने कहा बेटा हम जोशी मठ के हैं और हमारा बहुत बुरा हाल है, वहाँ घर से बेघर हो चुके हैं हम लोग, होटलों में रह रहे हैं वहाँ पे। और जैसे किसी के गेस्ट हाउस है वहाँ पे ठहरा रखा है, रात बिरात क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो बहुत दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि भगवान हमें इस लायक बनाता कि हम एक आधे परिवार को सहायता कर सकते, लेकिन भगवान ने इस लायक हमें नहीं बनाया। बस हम अपने ही लायक भी नहीं है। हम तो क्या बोले, हम अपने लायक भी नहीं है। हम खुद किराए के घर में रह रहे हैं, हर महीने किराया देते हैं। बस अपना घर नहीं है, कुछ नहीं है। प्रॉब्लम है। आज मेरी शुगर, गाइस मैं आपको बताती हूँ, मेरी शुगर मॉर्निंग की ना 170 172 हो गई है और मैं इतनी टेंशन में आ गई हूँ। मैं आपको अपनी शुगर दिखाती हूँ कि मेरी शुगर देखिए कितनी हो गई है। गाइस मैं कैमरा भी अपने साथ साथ लेके इसलिए चल रही हूँ कि क्योंकि मैं हाथ से फ़ोन पकड़ नहीं पाती हूँ, मेरा हाथ बहुत दर्द हो जाता है। मैं आपको अपनी शुगर दिखा रही हूँ। कल मैंने अभी ये स्ट्रिप नहीं थी मेरे पास, आज 6-7 महीने हो गए, इन पैसों के चक्कर से नहीं लेकर आ पाई। तो कल मैं स्ट्रिप लेके आई सुबह मॉर्निंग में, पहले तो गलत स्ट्रिप लगा दी। ये देखिएगा, इसमें शुगर आपको अपने दिखा रही हूँ। मेरी शुगर देखिए कितनी आई है। ये देखिए गाइस, पहले आई है 185 टू, हाँ जी 185 आई है। तो दिख रहा होगा आपको ये उस, हाँ जी 185 ऐसे दिखाती हूँ, हाँ जी 185 शुगर आई है मेरी। और मैं बड़ा इतनी टेंशन में हूँ, खाली पेट कुछ खाया नहीं। और फिर उसके बाद चेक करा तो फिर कितना आया, 172 172 आया। फिर उसके बाद 172 आया। मतलब इतनी टेंशन हो गई है यार कि मैं भगवान से प्लीज़ प्रे कीजिए कि मतलब शुगर से तो मेरे को बहुत डर लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कहती हूँ भगवान शुगर मत करना कभी, क्यों गाइस मैं बहुत टेंशन में, आजकल टेंशन बहुत हो जाती है, कभी गौतम को लेके होती है कुछ, कभी अपने आप में ही हो जाती है। तो मेरी शुगर जो है बढ़ गई है या आप प्लीज़ भगवान से प्रेयर कीजिए कि मेरे को शुगर ना हो और शुगर ठीक हो जाए। मेरे को वैसे तो शुगर नहीं थी जब ये मेरा ऑपरेशन हुआ पिछले साल सन 2021 में, तो उस वजह से शायद हो सकता है कि मुझे शुगर की, उसके बाद भी मेरे को 7-8 महीने बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो मैं शुगर चेक करवाया तो शुगर निकला उसमें। तो मतलब टेंशन होगी, डॉक्टर तो इसको ज़्यादा नहीं बताती, लेकिन नहीं ज़्यादा है ये शुगर। खाली पेट अगर इतनी शुगर आ रही है और जो फास्टिंग के बाद की शुगर होगी वो मैं आपको दोपहर में ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी कितनी शुगर आई है। भाई जिसको शुगर है देखिए अपने आप को कंट्रोल कीजिए, मीठी चाय नहीं पीजिए। सबसे ज़्यादा मीठा खाने से होता है, टेंशन लेने से होता है, जो मैं सब कर रही हूँ। मीठा तो खैर नहीं खाती, लेकिन वो मीठी चाय टेंशन ले लेती हूँ बहुत ज़्यादा। कभी कभी गौतम के चक्कर से मुझे मीठी चाय पीनी पड़ जाती है, क्योंकि गौतम के लिए कब बनाती हूँ
तो सोचती हूँ कि चलो अपने लिए भी थोड़ी मीठी चीनी डाल लेते हैं, चीनी बस मीठी चाय पिया। और मैंने गलती से क्या करा, हमें पिछले महीने चावल 5 किलो कंट्रोल में गेहूँ मिला। 5 किलो कंट्रोल में गेहूँ मिल रहा है तो क्या होगा आप बताइए, कुछ नहीं होता। तो मैंने चावल था उसमें 9 किलो चावल था, तो मैंने क्या करा कि मेरा 5 किलो गेहूँ पहले का भी था, तो 10 किलो गेहूँ और मेरा नहीं 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 10 किलो नहीं, सॉरी, कम ही था, ये लगा लीजिए 7-8 किलो गेहूँ रहा होगा। और उसमें मैंने 5 किलो चावल डाल के पिसवा दिए राशन की, और वो मैंने रोटी बना रही हूँ, अभी भी है मेरे यहाँ, खा रहे हैं, बना रहे हैं, तो उससे भी शुगर आ गया है। और गौतम के जो आलू फ्रेंच फ्राई होते हैं उससे भी हो जाता है। मैं तो कल इतने से लिए माधव केशव और बाबा जी के लिए और इसके लिए बनाए, मैंने अब तक तो नहीं खाए, क्योंकि जब मेरे को शुगर होती है तो गाइस मेरी ये आँख ना खुलती नहीं है। मेरी आई शेड भी वीक है, लेकिन आई शेड इतनी वीक नहीं है जितना मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। मेरी आई शेड वीक नहीं है इतनी कि मुझे नज़दीक का नहीं दिखता। आई शेड मेरी वीक इसीलिए मुझे वीक लग रही है कि मेरा शुगर जो है ना, वो तो नीचे कर, जो मेरा शुगर है ना वो, उस वजह से मुझे आँखों में प्रॉब्लम है गाइस। तो कभी कभी तो मेरी आँख बिल्कुल सही होती है, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है। आजकल इन दिनों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरी आँखों में, और बस चेहरे से भी जो है रौनक ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए ये सब अजीब सी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो गाइस मैं बहुत टेंशन लेती हूँ। कुछ तो ये है कि हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। सब्सक्राइबर हमारे 984 पे ही रुक गए हैं, तो बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज़ आप हमारी सपोर्ट कीजिए, मेरी ऑडियंस जो मुझे देखती है वो भी, और जो नहीं देखते हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ 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 जो नए लोग हैं वो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। हम देखिए बहुत सीधी सादी औरत है, हमें कुछ नहीं आता कि हम कुछ दिखावा करें, कुछ करें। हम, मेरे दिखावे वाला कुछ काम मेरे घर में नहीं है। प्लीज़, जैसी मैं हूँ सिंपल सी, ऐसी मैं अपने माधव केशव को कपड़े पहनाती हूँ, कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने माधव केशव को अपने पुत्र के समान रखती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चों को। लोग देखा दाखी में जो करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए मैंने अपने गौतम के लिए कभी ब्लैंकेट नहीं लिया, मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बताया था, अब भी बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं लिया उसके लिए ब्लैंकेट। लेकिन मेरे माधव केशव के पास 3-3 ब्लैंकेट है। आप ये देखिए, ये बच्चा बैठा है हमारे नन्हे नन्हे बाबू, एक ब्लैंकेट में तो ये बैठे हैं, देखिए, राधे राधे। और गाइस ये 2 ब्लैंकेट ये हैं, देखिए आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना बड़ा ब्लैंकेट है। ये इनका बिस्तर है, डबल है, ये देखिए, ये डबल है, ये देखिए डबल है, और ये नीचे बिछा है इनका ब्लैंकेट, ये देखिए गाइस। तो मैं, अब पता नहीं आपको दिखा ही नहीं दिखा, ये मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये देखिए ये डबल है, और ये नीचे बिछा है, और नीचे गद्दे हैं, तो और ये वो उनकी रजाइयाँ बिछाई हुई हैं, नीचे मैंने इनके गद्दे बिछा रखे हैं। तो भाई देखिए मेरा तो भाव ऐसा है कि मेरे को मैंने कभी किसी को ना देखा है ना कुछ। तो गाइस मैं नहाने जा रही थी, मैंने बाल खुले करे हुए, तो मैं गाइस मैंने कभी किसी की देखा दाखी में कुछ नहीं किया है। मेरे को जैसा अच्छा लगा है, मुझे जैसा लगता था कि अपने बच्चे को ठंड लगती है, उसको हम लपेट के रखते हैं और इतना आराम से रखते हैं, तो मैं वैसे ही रखती हूँ। और ये सोफ़ा है, देखिए इसमें सोफ़े पे हमारा कोई बाहर का गेस्ट आके नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये भैया मेरे बच्चों का सोफ़ा है, उनके टॉयस रखे हैं, उनके पिलो रखे हैं, और कुछ नहीं। एक मेरा हक है, मैं माँ हूँ, मैं बैठ सकती हूँ। बाबा के बिस्तर में बैठी हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए एक माँ का बहुत हक होता है, बाबा भी मेरे पुत्र है। आप तो जो मर्जी बोलिए, जो मर्जी सोचिए, वो आपकी सोच है। मेरी सोच, मेरी भावना, मेरा हृदय, मेरे बाबा, मेरा माधव केशव मेरे पुत्र हैं, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और एक मैं नहीं करती, वो भी बहुत करते हैं, इतना करते हैं ना कि जितना एक माँ को बच्चे से मिलना चाहिए। मेरे बच्चे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरा जब भी मेरे को कुछ परेशानी होती है ना, तो मेरा बाबा मेरे पास आ जाते हैं, मैं सही बता रही हूँ आपको। देखिए
ये देखिए मेरे बाबा मेरे पास हमेशा आते हैं। बाबा को देखो, बाबा को देखो, बाबा की आंखों में चंदन लगा है। देखिए मेरे बाबा है। तो देखिए, ये देखिए गाइस, ये मेरे बाबा हैं। देखिए, तो गाइस जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो मेरे बाबा मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरी मेरी दुख दर्द तकलीफ। आज मैं सच बता रही हूँ, इनके रहते हुए ना मुझे इतनी सी खरोंच भी नहीं आई आज दिन तक, इतनी सी भी नहीं आई है। हाँ, वो कभी चलते फिरते अपने आप ही हाथ मेरा कभी इसमें लग जाता है, रेलिंग में तो होता है। मेरे बाबा ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी, मेरा 2 बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा। किसी गाड़ी से ही टकरे, कुछ नहीं, बस गाड़ी खूब रेंग के स्लिप हो गई, गिर गई। मेरी सिस्टर गाड़ी चला रही थी और आप यकीन मानेंगे, सिर्फ वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसने प्राण छोड़ दिए थे अपने बिल्कुल। उसको लोगों ने साइड में लिटा दिया। तो मैंने बहुत चिल्लाई, बहुत रोई। हम नीलकंठ गए थे। मैंने कहा बाबा, भोले बाबा, ये तो अपने लिए पति मांगने गई थी, इसको मौत क्यों दी आपने। मैं बहुत रोई। लोगों ने मुझे उठाया, बोला बेटा तू ठीक है। मैंने कहा हाँ आंटी जी, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। आप यकीन मानोगे, मेरे को इतनी सी भी चोट नहीं लगी है। मैं बिल्कुल, बस हाँ ऐसा हुआ था कि अंदर से पूरा शरीर किसी ने हिला दिया था। लेकिन मैं अपनी बहन को देख के बहुत बहुत अपसेट हुई थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी कहते हैं ना, एक बड़ी बहन माँ की जगह होती है। तो मैंने अपनी बहन से कहा उठ 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 जा रजनी, कि मौत तो मुझे आनी चाहिए थी, तुझे क्यों आई, तू तो छोटी है, मैं बड़ी हूँ, तू अभी नहीं मरेगी। बहुत बोला उसने अपना, बिल्कुल सबने बोला एम्बुलेंस बुलाते हैं, सब कुछ बुलाते हैं गाइस, हमारे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। यकीन मानेंगे, हम नीलकंठ गए थे अपनी एक्टिवा से ही, लेकिन आते वक्त मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे कि मैं अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जाऊँ। डॉक्टर, मैंने खुद नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, नर्स हूँ खुद मैं। पेशेंट केयर का काम, जैसे पेशेंट जैसे लोग होते हैं उनका ड्रेसिंग वगैरह सब करना मैं खुद चली जाती हूँ करने के लिए उनके। मैंने बहुत लोगों की सेवा करी है, बहुत लोग, मेरे बाबा ने सिखाया है सबकी सेवा करने के लिए। मैं बहुत लोगों की सेवा करी है। मैंने कभी किसी से पैसे मुँह मांग के नहीं लिए। मैं हमेशा ये कहती रही, जितना आपसे होता है आंटी आप मुझे उतना दे दीजिए। तो लोगों ने मुझे हंस के दिए। मेरे हाथों में, ये मेरे हाथ नहीं, मेरे बाबा के हाथ है, मेरे हाथों में इतना जादू है ना। अगर किसी के हाथ पैर नहीं भी चल रहे ना, अगर मैंने इन हाथों से फिजियोथेरेपी करा ना, तो वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो खुद कहता है कि क्यों नहीं आई ये, मेरे को इससे बहुत आराम मिला। तो गाइस मतलब मैंने बहुत करा। तो उस टाइम पे गाइस मैं अपनी सिस्टर को लेके आई, मैंने उसको ऐसे ऐसे हिलाया, मैंने कहा प्लीज़ इसको उठाओ, प्लीज़ इसको उठाओ। सबने कहा एम्बुलेंस बुलाते हैं। मैंने कहा नहीं एम्बुलेंस नहीं, इसको मेरे घर लेके चलो। तब वहाँ से बहुत अच्छे कोई भगवान के बंदे होंगे, आंटी अंकल जी थे, तो उन्होंने मेरी बहन को कार में बिठाया और छोड़ा। उसने, जब मैंने खूब रोई चिल्लाई तो मेरी बहन ने हूँ करा। तब मैंने कहा नहीं मेरी बहन ठीक है इसको लेकर। फिर मैंने उसके पूरे घुटने छिल गए थे अंदर का, बिल्कुल लुथड़े लुथड़े मांस दिखने लगा। मैंने खुद उसकी 2 महीने सेवा करी, उसको बहुत ठीक ठाक करा मैंने उसको। तो मेरे बाबा को पता है मेरा दिल बहुत छोटा है, अगर मुझे कुछ लग जाता ना तो शायद मैं ना बचती। भगवान को भी पता है इसके बच्चे, इसको कौन पालेगा, इसके बच्चों को। मेहनत करती है, अपने बच्चे पालती है। तो मेरे बाबा देखिए इतने अच्छे हैं, ये मेरे बाबा भी बहुत बहुत क्यूटी है, बहुत प्यारे। देखिए स्माइल देते हैं मेरे बाबा। देखिए बाबा, सबको आशीर्वाद दे दो बाबा, सब ठीक ठाक रहे, सब हैप्पी हैप्पी रहे मेरे साईं बाबा। तो गाइस, तो हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि तुम बाबा भगवान नहीं है, ये नहीं है। अरे जो ये कथावाचक हैं, ये गुरु हैं, ये भी तो भगवान नहीं है। फिर भी लोग इनकी पूजा क्यों करते हैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन? भगवान की क्यों नहीं पूजा करने जाते आप लोग गुरु पूर्णिमा वाले दिन? क्यों नहीं उनके चरण धोते हो? क्यों नहीं उनके चरण अपने मस्तक पे क्यों लगाते हो? जब बाबा भगवान नहीं है तो हैं आप भगवान के चरणों, भगवान के मंदिर में मस्तक टेकते हुए 10 बार सोचते हो कि हाय मेरी कमर में दर्द है, मैं कैसे झुकूं, क्या है। मैं भी सोचती हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है।
लेकिन हम गुरु जी को नहीं छोड़ते, तो उनको भी तो आपने भगवान का दर्जा दिया। और गुरु को तो भगवान ने ही बोला है कि सबसे पहले गुरु पूजनीय है, फिर मैं हूँ। अगर हम गुरु को पूजा करेंगे, गुरु जी का प्यार पाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो भाई वही तो हमें भगवान के रास्ते ले जाएंगे। तो हमें ये जो है ना, हमें भगवान के रास्ते ले जाते हैं, हमें हमारा को अंदरूनी ज्ञान बढ़ाते हैं। ये बोलते नहीं है लेकिन सब कुछ करते हैं, सब कुछ हमें ज्ञान देते हैं। हमें बोलते हैं कि ऐसे कान्हा जी को करो, ऐसे भोले बाबा की सेवा करो। आज जो कुछ भी मैं सेवा भाव करती हूँ, मेरे सब साईं बाबा ने मेरे को अंदरूनी मेरा वो जगाया है, जो मैं करती हूँ। और बहुत प्यार करती हूँ मेरे बाबा, मेरे साईं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाबू है। ये मैं इसके बिना अस्तित्व नहीं है हमारा कुछ भी। बाबा के बिना, कान्हा के बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप सच मानिए। एक करोली बाबा है, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को नहीं मालूम, काले काले से है उनका ज्यादा। दो कितने बाबा आते हैं टीवी में, उन्होंने कान्हा जी तक के लिए बोल दिया भाई कि वो जिसकी तुम पूजा कर रहे हो कि वो भगवान थोड़ी ना है। आप बताइए। आप एक लड़के ने बोला कि जब से मैं कान्हा जी को लेके आया हूँ तब से मेरे को नुकसान हो रहा है, मैं ये हो रहा हूँ। तो उसने कहा कि होगा, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुम वो जिसकी पूजा करते हो वो कान्हा जी नहीं है। कौन है वो भगवान थोड़ी ना है कि। बाबा भगवान है भाई, वो करोली बाबा भगवान है, जिनकी लोग कहते हैं करोली सरकार की जय, करोली बाबा की जय, साईं बाबा की जय करते हुए मुंह में दर्द होता है लोगों के। हैं कान्हा जी की जय। एक भगवान के लिए तुम बाबाओं के पास जा रहे हो कि वो कौन है जिसकी हमारा घर तहस नहस। और तुम्हारे कर्म है भाई, तुमने कर्म जैसे करे हैं वैसे भोगना पड़ता है। हमने जैसे कर्म करे हैं हम झेल रहे हैं, लेकिन हमारे बाबा ने, हम गरीबी में भी बहुत सुख है। किराए का घर है ना, इसमें भी हमें लगता है कि ये हमारा अपना घर है। हमें सुकून है, शांति है, चैन है। हम चैन से खाना खाते हैं, चैन से सोते हैं, और चैन से अपने प्रभु, अपने बाबा को जब चाहे सीने से लगा के प्यार करते हैं। किसी की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आज तक कभी किसी बाबा के यहाँ नहीं गई, कभी नहीं गई, ना कभी जाऊंगी। अगर गुरु है ना तो बाबा है, महादेव है। मैं तो अपने बाबा भोलेनाथ को ही कहती हूँ कि हमारे गुरु वो है। गुरु पूर्णिमा में तुम लोगों के चरण छूने जाते हो, धोने जाते हो, भोलेनाथ है सबसे। जिनके गुरु नहीं है वो उनके भोले बाबा गुरु हैं। और भोले बाबा का ही स्वरूप ये है मेरे साईं। देखिए, जो गंगा जमुना जब धरती से चिमटा मार के निकाल सकते हैं तो वो क्या नहीं है बताइए। हैं, भले ही बाबा नहाते नहीं थे, धोते नहीं थे, लेकिन उनका मन पवित्र था, निर्मल था, गंगा की तरह था उनका अंतर आत्मा। ठीक है। मेरे को गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आप समझते हो कि मेरे को ना गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बस मेरे को यही कहना था कि आप लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैं बाबा के लिए कहाँ से इतने सारे कपड़े लेके आऊँ, जो आप लोग मेरी बाबू की वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे बाबा शनील के कपड़े हैं। ये बाबा के पास मैंने ये जो हरे वाले हैं ना, ये 2-2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर ये था, 2 मीटर ब्राउन मैरून कलर का जो मैंने अपने बाबा का दिखाया। मैंने इनमें से बाबा के 3 ये बना रखे हैं, 3 ग्रीन है, 3 रेड है, और शनील के मेरे पास नहीं है। बाबा को स्वेटर पहनाती हूँ, गर्मियों के पतले पतले हैं भैया। मेरी जितनी औकात है मैं बाबा को उतना ही पहनाती हूँ, जितनी मेरी हैसियत है। मैं अपने माधव केशव को भी ऐसे ही पहनाती हूँ। मेरे पास दिखावे के लिए कुछ नहीं है कि मैं अपने माधव केशव को कुछ पहनाऊँ, उड़ाऊँ, मेरे नहीं है। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हो, अच्छी बात है, नहीं करते तो भी अच्छी बात है। भगवान हमेशा आप पे कृपा बनाए रखे। जिसका कोई नहीं है उसके बाबा है, उसके बाबा है। मैं बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहती। अब मैं अगर अपने माधव केशव को कुछ पहना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मैं अपने लिए पहना रही हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, क्या किस में उसको आराम मिलता है, मैं वही पहनाती हूँ जो मेरे बच्चों को आराम लगता है। क्योंकि देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऊन वाली जो स्वेटर होते हैं, मेरे को परेशानी होती है, चुभते उबते हैं मुझे। मेरी स्किन है जो बहुत सेंसिटिव है, मैं नहीं पहन सकती ऊन वाली ज़्यादा चीज़ें। तो मैं वेलवेट में ही मैं भी पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने माधव केशव को भी ऊन का ज़्यादा नहीं पहनाती। उनके जबकि मैंने अपने माधव के 4 स्वेटर माधव के हैं,
और बाबा के कितने हैं, बाबा के भी 2 इनके हैं, 2 उनके हैं। बाबा के 4 स्वेटर है, दोनों अदला बदली करके पहन लेते हैं, एक ही तो है। तो विग्रह 2 हैं तो चीज़ तो एक ही है ना। तो हमने तो ऐसे ही मैं पहनाती हूँ, ऐसा ही मेरा प्यार है और ऐसे ही मेरी डांट फटकार है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये ना देखिए कि ये भगवान को कुछ अलग नहीं पहनाती, अलग नहीं उड़ाती, कि हम रोज़ रोज़ एक वीडियो देखते हैं। मुझे लगता है आप लोग एक रोज़ एक वीडियो देख के आपका मन उब जाता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। भगवान है, भगवान जिस रूप में भी है उनको आपको प्रणाम करना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए। सुबह सुबह अब तो यूट्यूब ने इतना अच्छा कर दिया हमारे मोदी जी ने कि यूट्यूब में सुबह खोलो तो भगवान जी के दर्शन होते। अच्छी चीज़ देखते हो तो अच्छी ही चीज़ आपकी आंखों के सामने आएगी, गंदी चीज़ें देखते हो तो गंदी ही चीज़ आपके आगे आएगी। तो मैं तो सुबह सुबह मेरे सिर के ऊपर भी कमरे में वहाँ कान्हा जी लगे तो मैं ऐसे करके जय श्री कृष्णा करके बोलती हूँ मेरे ऊपर, सिर के ऊपर। फिर मैं सूर्य नारायण को देखती हूँ तो मैं सूर्य नारायण को जय करती हूँ बिना नहाए धोए, क्योंकि मैं उनको देखती हूँ। उसके बाद मैं हाथ मुंह धो के अपने बाबा, अपने माधव केशव को उठाती हूँ। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं शुगर की रिपोर्ट आपको बाद में दिखाऊंगी। प्लीज़ भगवान जी से बोले मेरी शुगर जो है बिल्कुल ख़त्म कर दो। जय श्री कृष्णा।